जीवन की सभी नीरसता को दूर करते हुए हमें प्रफुल्लित रहना, प्रसन्न रहना, रसमय रहना, आनंदमय रहना सिखाती है और जीवन के सार तक पहुंचाती है श्रीमद् भागवत कथा। कथा कहती है, सुनना हमको पड़ेगा। साक्षात भगवान के मुखारविंद की ये वाणी है। ये ज्ञान कुछ अलग नहीं है, किसी के घर का लिखा नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। ये ज्ञान साक्षात परमात्मा की वाणी ही है, जो हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए, जीवन का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई है। यहाँ मन से मन के तार जोड़ने हैं। वो हथौड़ा कहता है छोटी सी चाबी से, अरे चाबी, मैं तो खूब खट 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 की आवाज करता हूं, फिर भी ताला खुलता नहीं है, टूट जाता है। और तुम छोटी सी हो, नन्ही सी हो, न जाने ताले के भीतर जाकर कौन सा मंत्र पढ़ती हो कि ताला तुम्हारी बात मान लेता है और एकदम खुल जाता है। मेरा आकार बड़ा है। अब चाबी तो छोटी सी होती है, हथौड़ा बड़ा होता है, फिर भी हथौड़ा कहता है कि मैं इतना बड़ा हूं, खूब ठक 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 करता हूं, पर ताला मेरी बात नहीं मानता, ताला मेरी एक भी नहीं सुनता, वो टूट जाता है पर खुलता नहीं है। तुम क्या कहती हो ऐसा भीतर जाकर? तुम क्या कहती हो ताले से? कौन सा मंत्र पढ़ती हो कि वो तुम्हारी बात मान लेता है? तुम तो छोटी सी हो। चाबी कहती है कि तुझ में और मुझ में एक अंतर है। तुम्हारा आकार बेशक बड़ा है, मेरा आकार छोटा है, पर तुम में मुझ में यही अंतर है कि तुम प्रहार करते हो और मैं प्रवेश करती हूं। तुम प्रहार करते हो, मैं प्रवेश करती हूं। तुम प्रहार करके खोलना चाहते हो, अपनी बात मनवाना चाहते हो, मैं तो भीतर जाती हूँ, ताले के मन तक पहुँचती हूँ और उसको आग्रह करके, प्रवेश हो करके उससे अपनी बात मनवा लेती हूँ। किसी को भी जीवन में परिवर्तित करना है, बदलना है, तो हथौड़ा नहीं, चाबी की तरह बनना पड़ेगा। प्रहार से काम नहीं चलेगा, प्रवेश करना पड़ेगा, मन तक पहुंचना पड़ेगा, मन की व्यथा को समझना पड़ेगा, लोगों की चिंताओं को समझना पड़ेगा, लोगों के आंसुओं को महसूस करना पड़ेगा, लोगों की पीड़ाओं को महसूस करना पड़ेगा। और जब लोगों के मन तक पहुंच जाते हैं, तब लोग अपने मन की बात हमारे सम्मुख रख पाते हैं और तब जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। कथा भी यही कहती है कि यहाँ केवल प्रहारों की बात नहीं, यहाँ तो केवल और केवल प्रवेश की बात है। जब तक श्रीमद् भागवत कथा की सानिध्य प्राप्त नहीं करोगे, जब तक प्रवेश नहीं करोगे, जब तक अपना मन हरि के चरणों में नहीं जोड़ोगे, तब तक एकाग्रता आएगी नहीं। तब तक भटकते रहेंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हम सब परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति ही है इस दुनिया में। लेकिन कुछ लोग कितने नम्र होते हैं, कितने साधु और सज्जन होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2 घड़ी ठहरना मुश्किल होता है। कुछ लोग सरल और सहज होते हैं और कुछ लोग क्रूर और कष्टदायी होते हैं। हम सब तो ईश्वर ने ही बनाए हैं, लेकिन अपने अपने स्वभाव से कोई तो कठोर है और कोई विनम्र है, कोई हथौड़े की तरह कार्य कर रहा है तो कोई चाबी की तरह कार्य कर रहा है। पर कार्य सफल उसी के होते हैं जो चाबी की तरह नम्रता से, विनम्रता से, शीतलता से, सानिध्य से अपना काम चला लेते हैं, और जो प्रहार करके सोचते हैं कि मेरी बात माने। अगर पिता चोट देकर, प्रहार करके कहे कि पुत्र बदल जाएगा तो संभव नहीं है। पिता को प्रेम से संवारते हुए उसको अपनी बात कहनी पड़ेगी, मित्रवत उससे व्यवहार करना पड़ेगा, उससे मित्रता का भाव रखना पड़ेगा, उस पुत्र के मन की भावना को भी जानना पड़ेगा। क्या हुआ कि हम बड़े हैं तो, अगर बड़े हैं तो क्या प्रहार करेंगे छोटों पर?
बड़े का बड़प्पन इसी में है कि वो छोटों से प्रेम से बात करे, छोटों के मन की बात समझे। पिता है, पुत्र समझेगा तभी जब प्यार से, विनम्रता से, नम्रता से उसको बात कही जाएगी, कठोरता से, प्रहार से नहीं। पति भी पत्नी को प्रेम से कहे, पत्नी भी पति को प्रेम से कहे, पड़ोसी भी पड़ोसी से प्रेम से बात करे, भाई भी भाई से प्रेम से बात करे, बड़े भी छोटों से प्रेम से बात करें, और छोटे भी श्रद्धा और प्रेम से जब बड़ों के सामने झुक कर के कार्य व्यवहार करते हैं तो सब जगह आनंद होता है, सब जगह प्रेम होता है, सब जगह कार्य सफल होते हैं। नहीं तो कार्य बहुत कठोरता से कभी नहीं होते हैं। और परिवारों में समस्या यही है कि प्रेम की कमी आ गई है और हर एक व्यक्ति अपना अधिकार जमाना चाहता है।